राममोहन सिंह सर के कैंप में जाना है तो शेर के गुफा में जाने जैसा है। सर जी, आज आप यहाँ महाराष्ट्र टैलेंट देखने आए हो। नहीं, ये तो हो सकता है आप मजाक कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो खिलाड़ियों को सुविधा देते हैं, महाराष्ट्र इज द नंबर 1। आज हमारे साथ जुड़े हुए राममोहन सिंह जी, जो अर्जुन अवार्डी है, पटना पर एक्स कोच थे, अभी गुजरात जायंट्स के साथ आप हो सर, और प्रदीप नरवाल के डुप्टी किंग के कोच हो सर। सर जी, आज आप यहाँ महाराष्ट्र टैलेंट देखने आए हो। जो महाराष्ट्र टैलेंट, इस टूर्नामेंट के बारे में, टैलेंट के बारे में क्या कहोगे सर? नहीं, नो डाउट महाराष्ट्र में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन मैं ये मानता हूँ जब से हम खेले हैं, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, गेम कराने का जो स्टाइल है, महाराष्ट्र से बेटर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और मैं जब हम टूर्नामेंट खेलते थे, जो इनका खाने का है, रहने का है, जो भी अकोमोडेशन है, मतलब ये अगर मैं कहूँ तो कोई मतलब उसकी बात नहीं है अचरज की कि वो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड पेश करते हैं। वो चाहे स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो। आप अगर एशियन गेम को भी उठा के देखोगे तो सेम इस तरह का मैनेज वो करते हैं इस तरीके से। तो ये जो कबड्डी एसोसिएशन है, महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन में, ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ऐसे ही कबड्डी को बढ़ावा देते रहो। और आज जो प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10 में जो पुनेरी पल्टन चैम्पियन हुई, उसमें महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी सब उसमें महाराष्ट्र के हैं। और जो महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनके वो जिस तरीके से खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, जो उनको सुविधाएं देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हरियाणा भी कबड्डी का हब है, लेकिन जो टूर्नामेंट जो खिलाड़ियों को सुविधा देते हैं, महाराष्ट्र इज द नंबर 1। सर जी, आपने वो दौर भी देखा है, महाराष्ट्र का ये दौर भी देखा है। सर जी, कोई वो टैलेंट याद है आपको, और इस टैलेंट के बारे में आप कुछ कहोगे? नहीं, देखो, मैं ये कहूँ आज टैलेंट तो महाराष्ट्र में अच्छा है, लेकिन उस टाइम भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए। अशोक शिंदे, राजू बाउसर, राजू गोले, बहुत शांताराम जी, और बहुत लेडीज़ में जो 3-4 अर्जुन अवार्डी ऐसे जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी रहे। तो महाराष्ट्र का कबड्डी में जब से कबड्डी स्टार्ट हुई है और आज तक कबड्डी में बहुत बड़ा योगदान है। तो महाराष्ट्र हर सुविधा में, किसी भी चीज़ में मैं उसको नंबर 1 मानता हूँ। सर जी, एक मेन क्वेश्चन है, जो प्रदीप नरवाल जी ने कबड्डी को एक ऐसी चीज़ दी है जो कभी भुला नहीं सकते, वो चीज़ है डुबकी। ऐसी कोई टैलेंट है, रॉ टैलेंट, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो महाराष्ट्र के? नहीं, आप ये देखो, अभी जैसे सीज़न 10 में पुनेरी पल्टन जो टीम चैम्पियन हुई, बाकी तो जितने भी खिलाड़ी सभी खेले, उनका बहुत सबका अपना अपना योगदान है, सबका अपना अपना रोल है। लेकिन मैं असलम ईमानदार ने एज ए जो कैप्टन, उसने जो अपनी भूमिका निभाई, वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उसने खाली एक रेडिंग पे फोकस नहीं किया, डिफेंस में भी वो जहाँ जहाँ खेला उसने अपना योगदान दिया। तो एक कैप्टन के रूप में जो उसने काम किया, तो वो भी एक चीज़ आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए एक मिसाल के रूप में देखी जाएगी। सर जी, आखिरी क्वेश्चन, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कोई कहता है कि राममोहन सिंह सर के कैंप में जाना है तो शेर के गुफा में जाने जैसा है। सर जी, ऐसा क्या होता है कि हर कोई प्रो कबड्डी डरता है कि यार राममोहन सिंह सर से बचना है, तो किस तरह बचे हम? नहीं, ये तो हो सकता है आप मजाक कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस हम जब एज ए खिलाड़ी जो हम खेलते थे, मैं ये मानता हूँ कि हार्ड वर्क जो है उससे कोई भी चीज़ जो है ना ऊपर नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। अगर हार्ड वर्क आप करोगे तो आपको इम्पॉसिबल इज नथिंग, कोई चीज़ रोक नहीं सकती। फिर हम डिफेंस में रहे, तो जो हमने डिफेंस की ट्रेनिंग की, हमने डिफेंस में जो हार्ड वर्क किया, तो वही हमारे माइंड में चलता रहता है कि हम उसी तरीके की ट्रेनिंग करें। और जब हम सीज़न 3 में, सीज़न 4 में, 5 में चैम्पियन हुए, और सीज़न 8 में जब हमने सभी नए नए खिलाड़ी लिए, कोई भी एक खिलाड़ी भी उसमें सिंगल ऐसा नहीं था कि भाई वो बहुत वो प्रदीप नरवाल है, पवन सहरावत है, नवीन कुमार है, मोनू गोयत है, वो बहुत अनसोल्ड हमने लिया था। और सचिन है, उससे पहले इंजरी थी, वो काफ़ी गुजरात जायंट्स में कुछ कर नहीं पाया। और जो दूसरे जो खिलाड़ी लिए हमने, प्रशांत राय हमने कैप्टन बनाया, उसका भी मतलब ये था कि यार अब मैं गेम छोड़ूंगा, उसके बाद भी वो नहीं खेला। तो ये तो मैं ये मानता हूँ कि आप कोई एज भी नहीं है कि भाई आप 20 साल तक खेल सकते हो, लेकिन ये है कि आप 38 तक, जो चिल्लानाथ हैं उन्होंने 38-40 तक गेम खेला। तो आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।
ये हमारा गोल रहता है। तो सीधा एक ही बोलना है सर, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट नहीं है। और हमारे ये पूछना था कि सर ऐसा एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि सर आपने कहा कि कोई प्लेयर अनसोल्ड गए थे, उनको आपने लिया, प्रशांत राय जो छोड़ना चाहते थे गेम, उसको आपने रोक के रखा, और आप टैलेंट देखो सर, कोच की नज़र से अगर आप देखते हो, आप नए खिलाड़ियों को क्या कहना चाहोगे? तो मैं ये मानता हूँ कोच का खाली ये रोल नहीं है कि आप ट्रेनिंग कराओ, आपने ट्रेनिंग किया, आपने हार्ड वर्क किया, उनको बहुत हाई लेवल का वो दिया और आप फिर जाके सो गए, नहीं, उनका रेस्ट का भी ध्यान रखो, उनका जो फूड का खाने का वो भी ध्यान रखो। कोच का मतलब ये है कि एक मायने में ये मानता हूँ कि वो पेरेंट्स, फादर मदर की तरह उनसे उनके बारे में चिंता करें, उनका क्या खाने का है, क्या उनके रहने का है। तो हम जिस लेवल की हार्ड वर्क की ट्रेनिंग करवाते हैं उसी लेवल का हम सोचते हैं कि उनको खिलाड़ी को जूस मिला कि नहीं, उनको दूध मिला कि नहीं, उनको जो फूड है वो सही है कि नहीं, हाइजीनिक है नहीं। तो ये चीज़ें एक सारी चीज़ें जो कोई खिलाड़ी अच्छे लेवल पर परफॉर्म करता है तो उसकी एक कोऑर्डिनेशन कम्बिनेशन होता है कि रेस्ट, प्रैक्टिस, डाइट, ये चीज़ें जब तक उनका कंबाइन नहीं होगा तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। तो वो हमारा वो गोल रहता है कि भाई हम उनको जिस तरीके ट्रेनिंग कराते हैं उसी तरीके का हम उनकी दूसरी चीज़ें हैं उसके बारे में देखें। सर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करी, क्योंकि सर जी हमने जाना है कि क्या होना चाहिए, मतलब आपने इतने कम लफ्ज़ों में इतना बता दिया कि कोच को क्या करना चाहिए, एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए। शायद मराठी की ये जो देख रहे हैं महाराष्ट्र कबड्डी या इंडियन कबड्डी में जो जा रहे हैं स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से, ये बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें। और कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन करना चाहते हो सर? मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने कबड्डी स्टार्ट किया, पहला सब जूनियर नेशनल मैं महाराष्ट्र से खेला था 86 में, वर्धा महाराष्ट्र। और हम उस टाइम से सीनियर नेशनल, फेडरेशन कप, हमने सभी चीज़ें देखी। तो मैं ये जो नेशनल होता है या वो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो या स्टेट लेवल का हो या ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो या कोई भी चीज़, महाराष्ट्र उसको मैनेज करने में नंबर 1 है। तो इसलिए भी महाराष्ट्र में कबड्डी का एक अच्छा अलग नाम है। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।